नायर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम करेले का, जो कि बहुत कड़वा होता है और किचन में बहुत कम डिमांड में रहता है, उस करेले का बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट क्रिस्पी चिप्स बनाने जा रहे हैं। ये आप ना सिर्फ स्वादिष्ट है, ना सिर्फ सेहतमंद है, बल्कि स्वादिष्ट भी रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए देखें ये कैसे बनाते हैं। ये करेले हैं, बाजार में आजकल बहुत अच्छे करेले आ रहे हैं। ऐसे अच्छे करेले चुनकर ले लीजिए। इसके इसको काट लीजिए ऐसे। अब इसको जो ये चॉपर है, इस पे इसको यूँ स्लाइस बना लीजिए। देखिए ऐसे, इससे क्या है कि लंबे स्लाइस बनेंगे ऐसे। आप देखेंगे, ये देखिए अच्छे लंबे लंबे स्लाइस और पतले स्लाइस बनते हैं। इससे क्या होता है कि वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास ये चॉपर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आप इसको लिए यूँ हाथ में लेके ऐसे काट लीजिए पतले पतले। देखिए ऐसे पतले स्लाइस आराम से इससे पतले स्लाइस बन जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हाथ से पर बड़ी सावधानी से काटना पड़ता है, लेकिन अच्छा कट जाता है। ये देखिए, यूँ भी आप कर सकते हो। अगर आपको बहुत मन हो रहा है, आपके पास चॉपर नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी बनाकर खा सकते हो, खिला सकते हो। देखिए पतले स्लाइस, जितने पतले आप इसको काट सके कोशिश करिएगा। थोड़े से थिक भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोशिश करिएगा कि देखिए मैंने काफ़ी पतले काटे हैं। मेरे ये वाले में और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए ये लंबे हैं, ये पतले, देखिए सेम। तो ऐसे आप कर सकते, बना सकते हो। करेला चिप्स बनाने के लिए हमको चाहिए नमक, लाल मिर्च, बेसन, चावल का आटा और ये पानी। ये करेला मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब आइए देखें इसको कैसे बनाते हैं। इसको ऐसे डाल देंगे। एक लॉट में जितना डालना है उतना ही आप बनाइएगा। उसके बाद फिर और सबसे पहले नमक, इसमें नमक बुरकेंगे स्वाद के अनुसार। नमक, वैसे नमक कम ही डालें, ज़्यादा अच्छा है। और ये हाथ से ही मिलाएंगे, क्योंकि हाथ से मिलाने से ही सभी स्लाइस पर नमक मिलेगा। जब तक सभी स्लाइस पे नमक नहीं मिलेगा, तब तक वो बनने पर उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि नमक तो उसमें सब में लगना ज़रूरी है। देखिए इस तरह से करने पर आप देखेंगे, देखिए स्लाइस, देखिए मेरा हाथ, आपको लगेगा थोड़ा सा पानी का जैसा हाथ दिख रहा है, क्योंकि नमक घुल जाता है। ये देखिए वैसे स्लाइस पे भी आप देख रहे होंगे, देखिए गीला सा पर दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसमें नमक लग गया है सभी स्लाइस में। सारे स्लाइस हैं, इन्हीं सिर्फ इसको हाथ से मिलाना है। बाकी आगे का क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मिल गया। 5 मिनट या 2 या 3 मिनट मैंने इसको मिला लिया। इसके बाद अब लाल मिर्च, देखिए लाल मिर्च का अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। लाल मिर्च ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। कम चाहो तो डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उससे फिर पेट जलेगा। इसको आप सिर्फ ये वाला अकेला भी खा सकते हैं। देखिए अब इसमें हाथ नहीं लगाना है, इसको यूं ही करना, क्योंकि हाथ लगाने से ज़्यादा आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे मैंने चूहा देखिए पूरा लाल आ गया, तो हाथ को ही लगाना है इसे। ये करीब 2-3 सेकंड इसको इस तरह से करना है। ये बन गया, देखिए इस सब में लग गया। सारे स्लाइस जो है इसमें नमक और लाल मिर्च अच्छे से लग गया। अब हम लगाएंगे बेसन। बेसन बुरकेंगे, देखिए बेसन की कोटिंग जितना चाहिए उस हिसाब से आप बेसन और चावल यूज़ कर सकते हैं। आपके टेस्ट पर है, डिपेंड करता है। पतले कोटिंग में भी बन जाता है, जैसे 1.5 से 2 चम्मच में की कोटिंग बेसन की, 1.5 से 2 चम्मच की कोटिंग चावल की, उससे भी बन जाता है। और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे घर में तो ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। 2-3 कोटिंग पसंद करते हैं, तो मैं ज़्यादा कोटिंग लगाती हूँ। इसमें बेसन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, चावल का आटा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये आपके टेस्ट पर है, आपको चाहिए तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए बेसन पूरा हो गया एक साथ।
अब अगला हम ये करेंगे, आटा, चावल का आटा। जैसे 3-4 चम्मच मैंने बेसन का बुरका था, वैसे चावल के आटे का भी मैंने 3-4 चम्मच इसमें बुरका है। अब इसको भी यूं करेंगे। देखिए, इसको यूं करेंगे। अब ये सब देखिए, साइड में आप देख रहे होंगे इसके दीवारों पे ये सब आटा लगा हुआ है। इसके लिए ये पानी मैं यूज़ करती हूँ। पानी को डायरेक्ट इसके ऊपर ऐसे नहीं डालना है, इसको यूं दीवारों पे यूं यूं, ताकि सीधा जाओ उसके ऊपर डाल के वो पूरा धुल ना जाए, जो हमने आटा और नमक वो सब जो है वो धुल जाएगा। इसलिए साइड से दीवारों से निकालने के लिए हमको दीवारों में ही पानी थोड़ा सा टपकाना है। ये देखिए सब गीला हो रहा है, देखिए। तो ये क्या होगा, ये कोट इस पे चढ़ जाएगा, पानी के साथ एक सार हो जाएगा। ये देखिए, ये दीवारों पे आपको दिख रहा है ये सब हिलने लगा। ये सब क्या होगा कि इसमें चढ़ जाएगा। ये देखिए, इससे पहले मैंने देखिए तेल चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है, स्लो आंच पे मैंने रखा है ताकि वो बहुत अधिक गर्म ना हो। जब मैं स्टार्ट कर रही थी तभी मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। छोटी कढ़ाई मैंने इसलिए ली है ताकि एक एक स्लाइस जब मैं डालूंगी तो वो हर स्लाइस अच्छे से पक जाए। आप चाहो तो बड़ी कढ़ाई रख के एक साथ भी कर सकते हैं, पर मैं सहूलियत मुझे इससे रहता है कि मैं 1-2 दिन रखती हूँ इसको, जबकि मैं इतना सारा बना रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ उसको 2-3 दिन के लिए बनाती हूँ। तो मुझे डीप फ्राई करके अच्छा उसको फ्राई करना होता है ताकि वो कुरकुरे बने रहे 2-3 दिन। आपके टेस्ट के ऊपर है, आप थोड़ा भी बना सकते, जैसे इतनी मात्रा में भी आप बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं रहता इसमें। चूँकि मेरे घर में ये बहुत पसंद करते हैं और ये चिप्स जैसा खाते हैं, चाय के साथ भी खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा अपनाती हूँ जब भी 2-3 किलो का ही एक साथ बनाती हूँ। ये देखिए, इस कंडीशन में भी आप तल सकते हैं। ये देखिए इसमें लग गया है, लेकिन कोटिंग कम है, तो इसमें भी अगर आप चाहो तो कम कोटिंग में भी आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाऊं, देखिए देखिए कम कोटिंग में भी ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं 2-3 कोटिंग करने के बाद करती हूँ क्योंकि मेरे घर में ट्रिपल कोटिंग वाला ही पसंद करते हैं। वैसे इसको भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये भी अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल नहीं है कि 3-4 कोटिंग चाहिए। कम कोटिंग में आपके पास समय नहीं है, आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, टेस्टी बनाना चाहते हो, तो आप विदिन 15 मिनट्स ये तैयार हो सकता है। ये देखिए, मैं तो इसमें एक और कोटिंग डालती हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। कम कोटिंग वाला हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये हम सिंपल खाते हैं मेरे घर में, तो ये ऐसे ही खाते हैं चिप्स की तरह, तो उनको कोटिंग ज़्यादा चाहिए होता है, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। खासकर मेरी बेटी ज़्यादा कोटिंग वाला पसंद करती है, तो वो मैं वैसे ही बनाती हूँ। और इसमें एक एक डालिए, देखिए मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ, देख लीजिए। उससे क्या होता है कि हर स्लाइस जो है बहुत अच्छे से पक जाता है। एक साथ ये पक जाएगा, एक साथ ये इसको पलटा देंगे, उसके बाद वापस इसमें निकाल लेंगे बाहर, तो काम तो हो जाता है अच्छे से। जबकि आप इकट्ठे इसको डालोगे तो वो हो सकता है कि एक दूसरे से चिपक के इतना अच्छा पके ना, उसका टेस्ट बदल जाता है। काम जरूर है थोड़ा सा, लेकिन 15 मिनट में आपका इतना जो है 15 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। फुल डालती हूँ मैं ताकि पूरा ये जो है यूज हो जाए। जब तक कि डूबता है हर स्लाइस तब तक डालती हूँ। फुल मत करिएगा कढ़ाई को, 3/4 कढ़ाई में ही तेल डालिएगा, क्योंकि फूलता है वो ऊपर तो वो कढ़ाई से तेल बाहर निकलेगा। तो बस मैं इतना ही डालती हूँ कि इसके आगे वो डूब नहीं रहा है। कि गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसको इसके बाद आप पलटा देंगे। थोड़ा सा ही है, पलट गया, ये देखिए। अब ये 10 से 30 सेकेंड और ऐसे आप रखेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने डालने के बाद करीब 5 मिनट से 6 मिनट उसको पकने दिया। वो फिर जब हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा तो मैंने उसको पलटाया। आप देखिए डार्क गोल्डन हो गया।
तो पीछे भी अब ऐसा हो गया 2-30 सेकंड में। अब इसको अपन निकाल सकते हैं। ज़्यादा रखेंगे तो वो कड़वा लगेगा फिर, और कम करेंगे तब भी वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आपको ये देखना है, इसको छोड़ के जाना नहीं है, इसके आसपास रहना है जब तक 5-6 मिनट। देखिए कुछ हरे हैं कुछ, देखिए तो इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल सही है, खाने में अच्छा लगेगा। पक भी गए हैं अच्छे से, गोल्डन डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया है, हल्का फुल्का ये भी है, हरा सा भी है, तो ये टेस्टी लगता है। इसको इस तरह से अच्छे से निकाल लीजिए, तेल अच्छे से चला जाए। तो क्योंकि हमने डीप फ्राई किया है तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकल जाए। और जैसे ये ठंडा होगा, अगर आप उसको रखना चाहते हैं 2-3 दिन, तो जिपर बैग मिलते हैं। आप किसी भी सुपर बाजार में चले जाइए, खासकर डी मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, उसमें आपको मिल जाएंगे जिपर बैग। ठंडा मैंने एकदम ठंडा ना, हल्का फुल्का जो ऐसा है कि प्लास्टिक को झेल सके उतना, जब ठंडा हो जाए तो उसको जिपर बैग में करके उसको थोड़ी देर ओपन रखिएगा, फिर ठंडा हो जाए तो जिप लगा दीजिए, वो 2-3 दिन ऐसी क्रिस्पी रहता है। इसके लिए तेल देखिए, मैंने पूरा तेल इसको निकाल लिया है। ये देखिए, ये एक कोटिंग वाला है। अब मैं इसको आपको और दिखाती हूँ कि मैं और थिक कोटिंग के साथ मैं कैसे इसको बनाती हूँ। ये अभी ऑन है, ये हाई में है, मैंने इसको स्लो कर दिया। अब थिक कोटिंग के साथ मैं बनाती हूँ। इसके लिए पहले बेसन ही लगाएंगे। हो सकता है मैं 2 से 3, जितना जब तक ठीक नहीं होगा मैं 2-3 करके इसको बुरक के करती रहूंगी। तो उससे क्या होगा कि अपने को पता चल जाता है कि कोटिंग कितनी हुई। ठीक है, मैंने उसको बुरका। अब ये ऐसे इसको हिलाते रहो। इसके अंदर एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, नमक तो हमने ऐसा डाला, मैंने अपने लिए डबल कोटिंग के लिए डाला है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि आप सिंगल कोटिंग से भी आप बना सकते हैं। जैसे सिंगल कोटिंग में देखिए यूं हो गया, देखिए कोट तो आ गया, लेकिन क्या होता है कि नमक तो मैंने अपने डबल कोटिंग के हिसाब से डाला है, तो नमक थोड़ा ज्यादा लगेगा। ऐसा बनाना है, ऐसे बनाने में आप कम नमक डालिएगा, क्योंकि इसमें क्या बेसन और उसकी मात्रा कम है, तो फिर नमक कम ही लगेगा। जितना मैंने डाला है उससे भी कम डालिएगा। अब मैं आटे का ये हो गया। अब आटे से क्या, ये चावल के आटे से क्या होता है कि ये क्रिस्पी बनता है ज्यादा, तो इसको आप जरूर डालिएगा। चावल का आटा जो है क्रिस्पी करता है। अब ये फिर वही हो रहा है, दीवार। इसको क्या करेंगे, फिर इसको देखिए थोड़ा सा दीवार से टपका देंगे। देखिए तो उसका फायदा ये होगा कि वो सारा जमीन पे इसके आ जाएगा, इसके और वो मिक्स होता जाएगा, वो कोट उस पर चढ़ता जाएगा। देखिए मैंने कुछ हाथ से नहीं किया है, लेकिन वो देखिए सिर्फ इतने से ही वो मिक्स होता जा रहा है। देखिए ये देखिए, ये देखिए पूरा देखिए कैसे फैल गया है पूरा। इसको जब मैं एक एक डालूंगी तो उसका वो फर्क भी दिखेगा कोटिंग का। तो मैं तो अभी और एक कोट चढ़ाऊंगी, तो मेरे घर में है, लोग पसंद करते हैं ये चीज़, और मैंने नमक भी उसी हिसाब से डाला है कि 2-3 कोट का। इसमें ज़्यादा नमक नहीं लगता है। जब एक कोट कर रहे हो तो बिल्कुल ही कम नमक डालिएगा, तो बिल्कुल टेस्टी लगेगा। ये देखिए मैंने तो एक और कोट इसका लगा दिया है। अब एक कोट और चावल के आटे का भी करूँगी, तो फिर वो क्या होता है, मस्त हो जाता है। उसे कोट चढ़ता है जितना उतना अच्छा लगता है वो। अब ये चावल के आटे का कोट, एक कोटिंग और कर देते हैं हम, बहुत ही टेस्टी लगता है उसके बाद। मतलब अगर इनकेस अगर ठंडा भी हो जाए तब भी उसको खाने में बहुत अच्छा लगता है वो। आप आराम से रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी, मेरे हस्बैंड भी चलते फिरते खाते रहते हैं इसको, ऐसा पसंद करते हैं। तो ये क्या है, सेहत के लिए भी अच्छा है और परिवार भी खुश है, तो ऐसी चीज़ें बनाओ आप। देखिए अब ये देखिए फिर वही हो रहा है, आटा ज़्यादा हो गया, तो देखिए ऐसे टपकाइएगा। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, देखिए कप भर पानी अभी भी है मेरे पास।
थोड़ी देर में हिलने लगेगा वो पूरा किनारा। ये देखिए थोड़ा कम पड़ रहा है, थोड़ा और डाल दिया मैंने। ये देखिए अब पानी जाएगा तो वो हिलेगा। ये देखिए अब किनारे किनारे ये हो गया है, एक के ऊपर एक आ गया है। अब जब डालेंगे तो आप जिसमें कोटिंग, जैसे देखिए इसमें अच्छा कोटिंग है, देखिए इसको मैंने हाथ से कुछ नहीं किया, सिंपली वैसे ही किया। अब देखिए इसको डाल दें, से इसको थोड़ा सा मीडियम में कर देंगे। ये देखिए हर एक स्लाइस को आप देखिए पूरी तरह कोटेड है। अब जैसे इसमें कम है तो मैं क्या करेंगे, दीवालों पे देखिए ये है तो दीवालों का डाल दिया। ये देखिए हर एक स्लाइस में आप देखेंगे कि भरा हुआ है पूरा। जिसमें कम है देखिए स्लाइस साइज देखिए पहले डालो, किनारों के पहले डाल लो। तो क्या करेंगे, जिसमें कम है देखिए, जिसमें कम है तो उसको आप इस दीवारों से ले लो। ये देखिए तो बहुत अच्छा देखिए कोटिंग। देखिए ये इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, पूरा वही है। ये देखिए अच्छा थिक है। ये देखिए हाँ देखिए ये जो है, ये देखिए कोटिंग देखिए कितना बढ़िया है। इसको देखिए पकड़ा कैसे, ये ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि जो नीचे है देखिए इसमें देखिए इसको स्लो कर दो, क्योंकि देखिए ये अभी से पका नहीं, उससे पहले गोल्डन होने लगा तो मैंने उसको स्लो कर दिया। ये देखते रहना, इस पर निगरानी रखनी है, इसको छोड़ नहीं देना है ऐसे, तो उसी तभी वो टेस्टी लगेगा। अगर जल गया मान लो तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, फिर आपको मजा भी नहीं आएगा कि आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो बेहतर है कि आप जब तक करें, अब ये थोड़ा सा है उसमें खूब सारा बन जाता है। देखिए मैंने तो थोड़ा सा निकाला आप लोगों को बताऊं, ताकि मैं तो पूरा बनाऊंगी उसको, तो मुझे मज़ा आता है इसको बनाने में। मैं ज़्यादा कुकिंग वो नहीं हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें बनाने में मज़ा आता है जो परिवार के सेहतमंद भी हो और टेस्टी भी हो, ज़्यादा इसमें तामझाम भी ना हो। मैं ऐसी कुकिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, वही करती हूँ। ये देखिए अब भर गया है। अब ये देखिए तब तक आप लगाइए, डालिए स्लाइस, जब तक देखिए ये ऊपर तेल में नहीं डूब रहा। ये अकेला स्लाइस है जो तेल में नहीं डूब रहा, बाकी सब डूबा है। गोल्डन ब्राउन हो गया है देखिए, और ऊपर हरा है, तो इसको बेहतर है कि अपन इसको पलटा दे। तो वो पलटेगा तो पिछला जो है वो हो जाएगा, पक जाएगा, गोल्डन ब्राउन वो भी हो। देखिए ये देखिए गोल्डन ब्राउन। ज़्यादा देर और अपन डाले रखेंगे तो क्या होगा कि काला पड़ जाएगा। वो अगर काला हो गया और फट से जो है फ्राई, डीप फ्राई करते हैं ना, तो जल्दी से वो जलने वाला हो जाता है। जैसे ही आपको दिखे कि वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तुरंत उसको पलटा दीजिए। ये देखिए मैंने तुरंत पलटा दिया, थोड़ा सा मीडियम कर दिया। अभी मैंने स्लो कर दिया था ताकि जले ना, अब ये मैंने मीडियम में कर दिया है फ्लेम, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा कि गोल्डन हो गया। देखिए ये वाला खासकर दिख रहा है कि गोल्डन है ना, तो ये अंदर भी ऐसा ही हो गया है, उसको होने देना। ये वाला है जो मैंने पहले निकाला था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप एक कोटिंग से भी, आटे और बेसन के एक कोटिंग से भी जिसको आप बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा काम भी नहीं लगता है, वो है। ये देखिए मैं इसको तोड़ती हूँ, ये देखिए क्रिस्पी है। ये जो है ये अभी मैंने डबल ट्रिपल कोटिंग से, देखिए ये भी क्रिस्पी है, देखिए टेस्टी बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल फुल कोटिंग है, देखिए, और इसको आप मस्त खाने में भी ये अच्छा लगता है। देखिए सारे ये देखिए, और ये खराब नहीं होते और ऐसे ही रहते हैं, अगर जिपर में रखे तो। करेले का चिप्स था, देखिए अब तैयार हो गया है। अब ये चिप्स आप देखेंगे इतना सारा हमें एक ही समय या एक ही दिन में तो हम खाएंगे नहीं, तो इसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं हम।
1 2 3 दिन। तो मैंने आपको जैसे बताया था ज़िपर, ये देखिए ज़िपर बैग मिलते हैं आप किसी भी सुपरमार्केट में। रिलायंस फ्रेश से मैंने इसको लिया है, डी मार्ट में भी आपको ये मिलेगा। तो आप वहाँ जाके ज़िपर के लिए आगे पूछेंगे तो ये देखिए इस तरह से इसको पैक कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें सीलन नहीं पड़ता और आप 1 से 2 दिन आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कैसे स्टोर करती हूँ, इसको इसके अंदर रख दिया, इसको तल के डीप फ्राई करके मैंने इसको थोड़ा पैन के नीचे रख दिया था और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मैं इसको आपको भर देंगे। अभी भी क्रिस्पी है, आप देखिएगा, ये देखिए ये क्रिस्पी है। तो इसमें मैंने ये ठंडा नहीं हुआ है, जबकि मैंने 5 से 10 मिनट हो गया इसको बाहर रखती हूँ। इस तरह इसको मैं पैक करती हूँ और ज़रूरत के हिसाब से मैं इसको निकालती जाती हूँ। तो मैं तो आपके लिए बता रही 1 या 2 दिन, मैं इससे ज़्यादा दिन इसको चला लेती हूँ, क्योंकि ये वैसे का वैसे रहता है। ज़िपर से फ़ायदा ये होता है कि ये वैसे रहता है। तो कई बार क्या होता है कि मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको तो मैंने 2-3 दिन का बताया, मैं 1 हफ्ते भी मैंने इसको यूज़ किया है तो वो एज इट इज़ रहता है। मैं इसको ऐसा करके एयर टाइट डिब्बे में रख देती हूँ और उसके बाद कई बार मैं, एक बार तक मैं भूल ही गई थी, फिर 1 हफ्ते बाद मैंने इसको निकाला था तो एज इट इज़ वैसे ही था। इसके स्वाद में, इसकी क्रिस्पी करने में कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए इस तरह से आप पैक कर, देखिए मैंने ऐसे ऐसे ज़िपर्स में भर के मैं रख लेती हूँ। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये ज़िपर मैंने अपनी, एक तो ये मैंने एक ख़रीदा, मैं बड़ा वाला लेने गई थी इससे बड़े साइज़ में, तो मुझे वो मिला नहीं। कई बार ख़त्म हो जाता है, स्टोर में भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि किसी भी स्टेशनरी से आप इसको ले सकते हैं, ये 1 रुपये 2-3 मिल जाता है। इसमें देखिए ये बड़े साइज़ वाला है, ये भी वहीं से स्टोर से मुझे मिला था, 50 पैसे का, 1 रुपये का होता है। ये 1 रुपये में 4 मिल गया था, 1 रुपये में 2 मिल गया था। तो इस टाइप में ये सस्ता है, लेकिन इसमें भी ज़िप है, यानी आप 1-2 दिन तो इससे चला ही सकते हो। ये जबकि ज़्यादा दिन चलता है, सीलन बिल्कुल नहीं है, टाइट है बिल्कुल, ये 1-2 दिन आराम से चल जाता है। ये जो थोड़ा सा चीप है, इस वजह से ज़्यादा इसमें एयर टाइट में अपन भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना काम तो चला ही सकते हैं कि आप अगर अरेंज नहीं हो पा रहा है तो आप टाइम बेइंग आप इसको ले सकते हैं। और इसमें ऐसे स्टोर करके, इसमें फुल मत करना, जैसे इसमें हमने फुल किया है, इसमें फुल मत करिएगा। इसमें क्या है 3/4, जैसे देखिए मैंने इसमें फुल नहीं किया है, इसको 3/4 ही भरा है। ऐसे इसको भी 3/4 ही भरिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एयरटाइट वाले नहीं होते हैं। इसको एयरटाइट डिब्बों में अच्छे से रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा गैप इसमें रखेंगे तब हम इसको एयरटाइट डिब्बों में यूँ दबा के हम रख पाएंगे। ऐसे ये पूरा बंद भी कई बार नहीं होता है, ये एक्चुअली मैं 1-2 बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए है जो नया होता है बहुत अच्छे से यूज़ में आता है। देखिए ऐसे करके फिर मैं इसको एयर टाइट डिब्बे हैं, टपरवेयर के डिब्बे हैं मेरे पास, बाकी तो मैंने ये ज़िपर में रखा है। ज़िपर में मेरा बहुत दिनों तक चल जाता है। मैं इसमें काम की काफ़ी, मुझे टाइम की और काम की बचत हो जाती है और टेस्टी चीज़ें, बस परिवार भी खुश होता है, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये टेस्टी आइटम इसके साथ, खाने के साथ है। तो ये जो है बच गया है, इसको अब मैं कल यूज़ के लिए रख रही हूँ, इसको सिंपल डब्बे में बंद करके रख। तो ये बहुत टेस्टी तो है ही, ये सेहतमंद भी होता है करेला, किसी भी रूप में अंदर जाए अच्छी बात है। मैं ये होप करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें